हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में फिर हम लोग एक सेट यहाँ पे जीके और साइंस के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आगे हम लोग कंप्यूटर और झारखंड जीके को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पेन सेलेक्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 सेकेंड। रेड कलर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है किस देश की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन है। ठीक है, तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है? कोपेनहेगन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला जो आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। साइप्रस की बात करें तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड है। साइप्रस, निकोसिया, पाउंड, यानी पहला का ये साइप्रस का क्या हो जाएगा? निकोसिया पाउंड हो जाएगा। चलिए आगे आप देखेंगे। और ये एक डेनमार्क एक यूरोपीय देश है जिसकी मुद्रा जो है वो कोरोना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि भारत से जुड़े कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो टोटल 16 जो है स्टेट हैं जो पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जिसमें से बात करेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये सब जो है दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम है ना, वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है कर्नाटक में शुरू की गई थी। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु है ना। और आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती होती है और यहीं पे राजामुंद्री में जो है तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, केरल में साइलेंट वैली है। उड़ीसा की बात करें तो महानदी यहीं पे बहती है और इसी में हीराकुंड बांध है। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान करेगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, यूएसए। ठीक है, यूएसए जो है वो 2023 जल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि कब मतलब ये किया गया था, अपनाया गया था? तो ये हुआ था 14 सितंबर, ठीक है, 1949 को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी के लिए जो होता है दोस्तों देवनागरी लिपि और इंग्लिश के लिए क्या होता है? रोमन। ठीक है, इंग्लिश के लिए रोमन है ना, हिंदी के लिए देवनागरी होती है। तो इसको कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। अगला, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? कब का पूछा है दोस्तों? 21 का। तो 21 में उस टाइम क्या था? उस समय जो है ये 46वां था। अभी आप कमेंट कीजिएगा कि जो है विश्व बौद्धिक संपदा में अभी भारत का स्थान कितना है। अगला, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। अगला, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? तो ये जहांगीर के समय। और ये खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार के गुणी आदमी थे। अगर एक ही चित्र में दो भाग को कोई अलग अलग चित्रकार बनाया हुआ है तो दोनों को छांट देता था कि कौन किसे बनाया है और किस भाग को किसने बनवाया है। ठीक है, चलिए अगला है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी उन्हीं के साथ संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हरिजन, ये शब्द तो उन्हीं का दिया हुआ है। सी हिंद स्वराज भी, ये जो है द हॉली हॉली फैमिली, ये जो है ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे है ने, स्वशासन का अग्रगामी कौन थे? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगर मेयो की बात की जाए तो इसी के समय में है जो है जनगणना जो है नियमित जनगणना शुरू की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। और इसी के समय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। बंग भंग आंदोलन भी हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए बात करेंगे लिट्टन की। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, लिट्टन और रिपन दोनों। आगे देखेंगे, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस की किस अधिवेशन में ली गई थी? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब? 1929। ठीक है, 1929, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए।
ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ पे चल जाएगा? आंध्र प्रदेश। कथकली की बात की जाए तो केरला। केरला। और ओडिशा, ओडिसी की बात की जाए तो उड़ीसा। यानी कि एक का चार और दो का तीन, एक का चार दो का तीन कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो ये 3 देश के साथ। किसके किसके साथ? ऊपर में है सो नेपाल और भूटान के साथ, और बगल में बांग्लादेश के साथ, यानी 3 देशों के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मृदा लवणता की मापी जाती है तो ये होता है चालकता मापी से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। आर्द्रता मापी से आर्द्रता मापा जाता है, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्द्रता मापी के लिए हो जाएगा है ना चालकता मापी, यानी ये हो जाएगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत की पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? तो इसमें है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय। तो इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ये जो है हॉटस्पॉट के अंतर्गत पारिस्थितिकी का तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रहे थे कहाँ कहाँ? तो पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल से। ठीक है, किससे संबंधित है? फसल। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं के ऊपर पड़ा था। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कोलकाता नदी में हुगली नदी है वहां पे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का नदीय बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, सुरक्षित पेयजल है ना का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी होना चाहिए। ठीक है, ये पार्टिकल का ये होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, माप होता है बीओडी। ये 5 ppm तक कम से कम है ना, यानी कि 3 से 5, यानी ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शून्य। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, क्योंकि और ऑप्शन देखिए काफी बड़ा बड़ा है। नेक्स्ट, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार या उपयुक्त में से सभी। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये सभी चीज जरूरी है आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन भी चाहिए, जो खनिज लवण मिनरल्स होते हैं। उसके बाद जो है पूंजी निर्माण चाहिए, और बाजार का भी आकार काफी बड़ा होना चाहिए जहां हम सामान को बेच पाए। अगला, मुक्त व्यापार क्या क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो मुक्त व्यापार का अर्थ होता है माल का सेवाओं का अनियंत्रण आदान प्रदान। ठीक है, मुक्त व्यापार का यही अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो किनके द्वारा? जो वित्त मंत्रालय होते हैं उनके द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वित्त मंत्रालय। अगला, भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना के अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों, 2 बार जो है, एक 66 से 69 3 साल के लिए, और 78 से 80 2 साल के लिए, और 90 से 92 2 साल के लिए, यानी टोटल जो है 7 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? ना, संशोधित नहीं किया जा सकता है बोला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी जो है इसे नहीं संशोधित किया जा सकता है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुख्य जो है प्रधान कौन होता है, प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। अभी वर्तमान में बात की जाए तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और जबकि जबकि अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट सर्वेक्षण करने वाले संसदीय समिति कौन सी है? तो ये जो है समिति दोस्तों कौन है? वो है लोक लेखा समिति। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। अगला, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत जो है वो राज्य सरकार जो होते हैं वो करवाते हैं, जो राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है। उनकी 26 का बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, इंडिया वर्सेस यूके पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इंडिया वर्सेस यूके किताब कौन लिखे हैं? सैयद अकबरुद्दीन। कौन? सैयद अकबरुद्दीन।
अगला, भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो 28। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 2023 में। ठीक है, 2023 में ही मानव का पहला जो है गगनयान ये शुरू किया जाएगा। भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्षयान उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, गगनयान के लॉन्च के बाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इधर। ये जीके के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कीम विका है ना ग्रामीण विकास के लिए? तो ग्रामीण विकास के लिए कौन सा संबंधित है दोस्तों? चाइल्ड रिलीफ एंड यू या चाइल्ड राइट्स एंड यू जो CRY होता है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर होगा। क्या पूछा है? ग्रामीण विकास के लिए नहीं है पूछा है, ये बच्चों के लिए होता है। किसके लिए? ये बच्चों के लिए होता है, बाकी सब जो है वो ग्रामीण के लिए होता है। अगला, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा, जबकि सबसे बड़ा की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और बात की जाए तो चतरा को ही झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का प्रवेश द्वार। लोहरदगा को पहले लोहगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, है ना। और पलामू की बात की जाए तो पलामू से ही कट के गढ़वा और पलामू से कट के लातेहार अलग हुआ है। पलामू एक परमंडल है। ठीक है, पलामू एक परमंडल है। और धनबाद की बात की जाए तो धनबाद को मानभूम कहा जाता है। ठीक है, धनबाद को मानभूम कहा जाता है। आगे साइंस के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में टोटल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा होता है। तो 3D फिल्म देखने के लिए कैसा होता है? ये पोलराइज जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरदृष्टि के लिए उत्तल और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम परागैम्य शक्ति किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा परागैम्य होता है सबसे ज्यादा गामा किरण की, और सबसे कम जो है न्यूनतम पूछा है तो वो किसका हो जाएगा? अल्फा किरण का, यानी 33 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? जी का अर्थ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण से है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण है इसीलिए स्क्वायर। अगला, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी बी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और गतिज ऊर्जा का होता है फॉर्मूला हाफ mv²। ठीक है, और अगर स्थितिज पूछे तो इसका होता है mgh। क्या होता है? mgh। और गतिज ऊर्जा का हाफ mv²। चलिए, नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन। अगला, बिजली के बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में भरा होता है क्या? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस सबसे ज्यादा भरी होती है? तो वो जितने भी इनर्ट गैस है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इनर्ट गैस क्या है? आर्गन। आर्गन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्रिय गैस। अगला, अमलगम मिश्र धातु है जिसका एक आधार धातु क्या होता है? पारा। अमलगम जो भी होगा उसमें एक धातु जो है वो पारा होना अनिवार्य। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री क्या होती है? तो कांच के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री क्या होगा दोस्तों? वो बालू, सोडा और चूना पत्थर। ठीक है, बालू, सोडा और चूना पत्थर। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो आग नहीं जलेगा। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। चलिए, अगला, बारूद के आविष्कारक कौन है? तो बारूद के आविष्कारक रोजर बेकर। ठीक है, रोजर बेकर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरा रंग किसके कारण होता है दोस्तों? ये हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण होता है। ठीक है, और लाल चटक लाल रंग की अगर हमको बात करता हूँ, ठीक है, कौन से रंग? लाल रंग। लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है स्ट्रॉन्सियम के कारण, और हरा वाला बेरियम के कारण। अगला, दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो 43 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा रेनिन। ठीक है, ए नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और दूध में कौन से प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। दूध में कौन से प्रोटीन पाई जाती है? केसीन। ठीक है, और दूध से दही स्कंदित करने वाला रेनिन। अगला, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पेट में। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है? पेट में। और मुंह में क्या पाया जाता है? तो मुंह में पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। अगला देखेंगे, रक्त में हीमोग्लोबिन एक मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है। रक्त में क्या होता है दोस्तों? आयरन। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, आयरन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे ईसीजी में किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो ईसीजी में हृदय की गतिविधियों को, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो क्या तो इंसोफेलोग्राफ करके करके होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना, ईसीजी।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो कि हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। चलिए, मस्तिष्क से ईईजी होता है, ठीक है, मस्तिष्क से ईईजी। अगला ब्रिक मतलब किडनी होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण शुद्ध करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, श्वसन में हम लोग छोड़ते हैं, पेट्रोल जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और वनस्पतियों का वायवीय क्षय, है ना, 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने। 47 का बी, ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग्यता की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? तो ये होना चाहिए 48 का एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। किसने? डार्विन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो कैफीन कॉफी से निकलता है, निकोटीन तंबाकू से निकलता है, ठीक है। और बात की जाए यहाँ पे तो पिपेरिन भी ये पादप उत्पाद ही है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? सैक्रिन। ये एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ बेंजोइक सल्फाइनिक से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता या सुक्रोज से भी ज्यादा मीठा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैक्रिन, ठीक है। चलिए, किस पादप को भारतीय शास्त्रीय डॉक्टर कहा जाता है? तो डॉक्टर किसको कहा जाता है? तुलसी को, ठीक है। किसको कहा जाता है? तुलसी, इसका करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों हम लोग 50 यानी 30 जीके और 20 साइंस के क्वेश्चन, 30 जीके और 20 साइंस के क्वेश्चन का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपको वीडियो यहाँ तक मजा आया होगा तो जरूर एक बार लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए, अब आगे हम लोग फटाफट देखते हैं कुछ मैथ के क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है कि ये संख्या दिया हुआ है, इकाई स्थान जो यूनिक डिजिट होता है वो निकालने के लिए। तो 0156 नो चेंज होता है, यानी किनारे में अगर 0 रहेगा तो 0 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 6 रहेगा तो 6 होगा, और 1 रहेगा तो 1 ही होगा। इसको कितनों से गुना कर लीजिए? 1 1 1 1 1 ही आएगा। 5 5 5 5 5 से गुना कर लीजिए, 5 ही आएगा। 6 6 6 6 इकाई अंक 6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है यानी दैट मीन्स यहाँ 5 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट देखना है तो 32 है। 4 डिजिट के बाद सब रिपीट होता है। तो चलिए 8 32, ये पूरा पूरी कट जा रहा है तो 4 का 4 बार गुना करेंगे। 4 चौके 16 यानी कि 6 और 6 6 36, यानी यहाँ पे 6 आएगा। अब 6 और 5 को गुना करेंगे, 6 5 30, 30 में एक बार 0 आ गया। अब 0 को कतनों से गुना करिए? किनारे में हमेशा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 5। यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 37 है, 5 माइनस करेंगे तो 32, एक संख्या 16 होगा और एक संख्या 21 होगा। तो गुना करके देखिए 336 आता है क्या? 16 कम 16 का 6, हाथ में एक, 16 दूनी 32, 32 और 1 33 आ रहा है। तो दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए, यानी 16 और 21 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 37। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाए हैं दोस्तों, ये भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको तोड़ेंगे तो ये 8 का क्यूब है, 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ 162 को तोड़ेंगे तो 9 गुना 9, 9 9 81 गुना 2। अब इधर का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 8 का 8 एगो बाहर निकल जाएगा, 9 9 का 9 एगो बाहर निकल जाएगा, और ये 8 दूनी 16 का 4 एगो बाहर निकल जाएगा। तो गुना कीजिए, 8 9 72, और 72 का 4 गुना क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 4 गुना 288, यानी सी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला, 1/5, 2/5, 4/7 और 6/17 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा पूछेगा तो लासा पूछेगा तो ऊपर का लासा यानी एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का लघुत्तम लेंगे तो 6 दूनी 12, और नीचे का एचसीएफ लेंगे तो 7 तो अभाज्य संख्या नहीं कटेगा यानी 1 आएगा, यानी 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, एक परीक्षा में पास होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरी है? मान लीजिए टोटल कितना है मेरे पास? 450 है, और हमको कितना चाहिए? और हमको चाहिए 42%, तो 42/100। तो 0 से 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 21 दूनी 42, तो 21 9 89, यानी डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पायदान को 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि, 10 हानि तो बचा कितना? 90, और 90 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 72। काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, 100% करने के लिए इधर 0 इधर भी 0, यानी 100% 80 रुपया। आप बोला 96 में बेचेंगे तो कितना फायदा? तो 80 से 96 कितना? 16 रुपये का फायदा। किसमें से? 80 में से खुद का 100%, 16 कम 16, 16 25 80, 5 20 बार में 20% लाभ है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 15% के लाभ पर, मान लीजिए 100 है, 15 लाभ हुआ तो 115, और 115 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 920। काटिए
23 पचे 15 से 23 40 23 चौके 23 40 23 दूनी 23 चौके 92 है ना, यानी 40 5 एकम 5 पचे 8 40 800 रुपया हो गया 800 रुपया। अब बोला 20% लाभ पे, तो 800 को 20% कितना होता है, 8 दूनी 16 160 यानी 960 रुपया आंसर, सी नंबर आंसर। चलिए अगला देखिए, ए और बी 5 8 दिया है, बी से 18 25, तो ए सी निकालिए। तो मान लीजिए कुछ नहीं है, यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी। ए और बी कितना दिया हुआ है, ये 5 ये 8, और यहाँ पे ये बी 18 और यहाँ पे क्या 25, कुछ नहीं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और कुछ नहीं है तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब निकालिए, हमको ए और सी चाहिए। तो 5 एकम 5 5 पचे 25 काट दिए, ठीक है, 2 चौके 8 2 9 18 है ना, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 रेशियो 5 चौके 20, तो 9 रेशियो 20 कहाँ है, बी नंबर आंसर। चलिए अगला देखिए, रमेश के पास 50 पैसा 1 रुपया और 5 रुपया का सिक्का दिया हुआ है। कितना कितना है, 50 पैसा 1 रुपया और 5 रुपया, रेशियो कितना है, रेशियो दिया हुआ है 2 3 5, ये 2 है ना, ये 3 और ये 5, तो 50 पैसा का 2 रहेगा तो 1 रुपया बनेगा, 1 रुपया का 3 गो रहेगा तो 3 रुपया बनेगा, और 5 रुपया के कई गो है, 5 पचे यहाँ पे 25 रुपया, जोड़िए 25 और 3 28 और 1 29, 29 का कई गुना, 4 गुना, ठीक है, 29 का 4 गुना। तो हमको पूछा किसका है, तो 50 पैसा के सिक्का, तो 4 दूनी 8 को, यानी डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, पी और क्यू किसी काम को करने में 6 दिन का समय लेते हैं। पी और क्यू किसी काम को करने में 6 दिन का समय लेते हैं, क्यू अकेले 10 दिन में, क्यू अकेले 10 दिन में। एलसीएम लेंगे दोस्तों, 30 आएगा, 6 पचे 30 10 तिया 30, तो क्यू अकेले 3 और पी क्यू मिलके 5, तो 3 ले लेगा, बचेगा कितना, 2 2 बचेगा, तो 30 को 2 से भाग देंगे, 15 दिन आंसर है ना, पी अकेले कई दिन में, 15 दिन आंसर। चलिए इस तरह मैथ सब इजी है दोस्तों, बना लीजिएगा। हम कितना क्वेश्चन सोल्व कर दिए, यहाँ पे 51 से लेकर 60 को, यानी 10 को क्वेश्चन हम मैथ का सोल्व कर दिए। चलिए इसको भी बनाइए देते हैं, है ना। रवि रोहन राजेश अकेले अकेले 10 12 और 15 दिन में, रवि रोहन और राजेश कितना कितना दिन में, 10 12 और 15 दिन में। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60, 10 6 60, 12 25 60 और 15 चौके 60, जोड़िए 6 5 11 4 15, 15 चौके 60, सब मिलके करेगा तो कितना दिन में, 4 दिन में, 4 दिन करेक्ट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, ये भी बन जाएगा। 2 पाइप की इस टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। मान लीजिए कि एक पाइप है ए जो 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन दूसरा इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है, ये माइनस वाला है। अब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, 28 बचे 140, 5 बार में, और 20 सते 40, यहाँ 7 बार में। आप देखिए 7 भर रहा है, 5 खाली हो जाएगा, तो बच कितना रहा है, 2। अब 2 से पूछ रहे भरने में कितना समय लेगा, 1 मिनट में 2, 1 मिनट में 2, 2 से भाग देंगे तो 70 मिनट आंसर, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस तरह मैथ ये भी बन जाएगा दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 10 छात्रों का एक कक्षा में औसत आयु कितना दिया हुआ है, 16 साल, तो 10 छात्र और एवरेज 16, तो 16 दहा टोटल कितना हो जाएगा, 160। अब बोला है कि 2 छात्र जिनका जो औसत कितना है 16.25 छोड़कर चले गए, तो 2 से ये करेंगे। अच्छा, शेष छात्रों की औसत आयु, तो शेष कितना बचा, 10 में 2 को चल गया तो 8 को, तो 8 से गुना कीजिए, 8 पचे 40 का जीरो, हाथ में 4 और दोनों 16 और 4 20 का जीरो, हाथ में बचा 2, 16 8 28 से 130 है ना, कितना के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, बचा कितना 130। अब वो गए हुए 2 लड़कों का उम्र कितना बचा, 160 में 130 गया तो 30 साल आंसर, बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। तो इस तरह आप सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, एकदम इजी है दोस्तों। पूछा किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई तो सब में कॉमन रहेगा दोस्तों, कुछ भी वृत्त लगाइए, आर स्क्वायर, तो स्क्वायर में त्रिज्या बढ़ेगा, 5% वृद्धि कर रहा है तो सक्सेसिव लगा दीजिए, 5 5 प्लस 5 और 5 के स्क्वायर कितना होगा, 5 प्लस 10.25, ठीक है, 10 तो आएगा, 10.25, इतना का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर। चलिए ईवी क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी इजी है दोस्तों। परिमाप यहाँ पे देखिए, वृत्ताकार भूखंड परिमाप वर्ग के बराबर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल आप आराम से कुछ भी रख के और इसको बना सकते हैं, एकदम इजी है दोस्तों, ये तुरंत बन जाएगा, ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए अब इधर आ जाता है रीजनिंग, रीजनिंग को आप कर लीजिएगा, पीडीएफ हम दे देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ के है एल एम एन ओ पी क्यू, तो पहले क्यू आएगा, है ना, क्यू आर एस टी यू, तो वी डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू कहाँ पे है, डी नंबर आंसर, ठीक है। सूरज 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया, यदि वह बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाता है तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, मान लीजिए बृहस्पतिवार को दिया, 9 दिन है तो 7 दिन, तो 7 के बाद वही चीज कट जाएगा, तो बचा कितना, 2 दिन, तो मान लीजिए यहाँ पे कौन सा दिन था, बृहस्पति, तो शुक्रवार शनिवार 2 दिन जोड़ देंगे तो आज शनिवार हो जाएगा, आंसर बी नंबर एकदम सही आंसर। इसी तरह आप देखते जाइएगा, सब एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं तो घड़ी में मिनट की सुई कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 12 है, इधर 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लीजिए पक्का 12, ये
12 में एगो रहेगा, एक 4 में रहेगा, गैप को गिनिए, एगो, दो को, तीन को, चार को, एक गैप के बीच 30 डिग्री होता है, तो 4 तिया 12, 120 डिग्री, एकदम करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है दोस्तों? एकदम कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मजे मजे क्वेश्चन है, ठीक है। इस सबको आप बनाते जाइए, सभी जी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है, दोनों तीर उधर चला जाएगा, दोनों तीर उधर चला जाएगा, बीच वाला खोखला इधर घूम जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए आगे इसी तरह देखते जाइए, एक और का कागज को मोड़ा गया है, इस टाइप का था, है ना, मोड़ दिए, कुछ नहीं होगा, ऐसा एक बिंदु इधर भी बन जाएगा, बन जाएगा, ये वाला यहाँ घूम के आएगा, ये वाला यहाँ घूम के आएगा, और इसको जब इधर खोलेंगे तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आ गया कंप्यूटर के क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद झारखंड जीके को देखते हैं। चलिए डायरेक्ट झारखंड को देखते हैं दोस्तों। या कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार वर्ल्ड वाइड वेब, ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए झारखंड जीके देखते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, शंख नदी, दक्षिण कोयल नदी आपस में किस जिले में आकर मिलती है, ठीक है। तो गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि ये जाके उड़ीसा में मिलते हैं दोनों, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं? उड़ीसा में ये दोनों जाके मिलते हैं, और वहां से ये क्या कहलाती है? ब्राह्मणी नदी। क्या कहलाती है? ब्राह्मणी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कन्हर परियोजना झारखंड एवं किसकी संयुक्त परियोजना है? तो कन्हर परियोजना झारखंड और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये सोन की सहायक नदी कन्हर नदी है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। अगला केला घाट कहाँ पे है? तो केला घाट एक जलप्रपात है दोस्तों, ठीक है। तो केला घाट कहाँ पे है? सिमडेगा में है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, यहाँ पे जलप्रपात की बात की है, तो हुंड्रू, दस्तम, जोन्हा, ये तीनों कहाँ पे है? रांची में। हुंड्रू, दस्तम, जोन्हा ये तीनों कहाँ पे है? रांची में। इसरी तीसरी जलप्रपात कहाँ पे है? गिरिडीह में। उसके बाद बात करेंगे रजरप्पा जलप्रपात, है नहीं वो जो मतलब कि बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, वो कहाँ पे है? रामगढ़ में है। चलिए कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो झरिया पानी, दुमका, सूरजकुंड, कोडरमा, अच्छा कौन सुमेलित है पूछा है, ठीक है। कौन सुमेलित है? तो रानी बहल जो है ये रानी बहल पाकुड़ 114 का जो है सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। झरिया पानी जो है वो दुमका में है, ठीक है। ये सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी बहल गर्म जलकुंड है, ये कहाँ पे है? दुमका में, ठीक है। चलिए अगला सूरजकुंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? HZ हजारीबाग में है, ठीक है। चलिए अगला, वह कौन सा समवर्षक काल्पनिक रेखा है जो झारखंड को दो जो है वन प्रदेशों में बांटती है? ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर। अगला, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पाट क्षेत्र, ठीक है। सबसे ज्यादा पानी कहाँ आता है? पाट क्षेत्र में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में। सबसे कम अगर वर्षा की बात की जाए तो चाईबासा के मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है? लेटराइट मिट्टी, लातेहार, जलोढ़ मिट्टी, देवघर। गलत बात दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी देवघर में नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, क्रोमाइट का मुख्य भंडार जो हाथू या किस जिला में है? तो ये पूर्वी से ये पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग में आलू की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, ठीक है। गुमला में सबसे ज्यादा कुआं से सिंचाई की जाती है, ठीक है। अगला, झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है पूछा है, ठीक है। तो झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन के समय, एकदम झारखंड में असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है, एकदम सही है। असहयोग आंदोलन में टाना भगत एवं पहाड़िया जनजाति की भागीदारी नहीं थी, एकदम गलत बात दोस्तों, यही वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। इसमें टाना भगत ने भाग लिया था। अगला, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, है नहीं, किसे गिरफ्तार किया गया था? है नहीं, किसे गिरफ्तार किया, किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करने की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश जारी किया था। तो वो कौन थे? महादेवी केजरीवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है? तो बिहार पूछा क्या है? 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, एकदम सही बात है। 1998 में केंद्र की भाजपा सरकार ने वनांचल से संबंधित प्रस्ताव पारित कर बिहार विधानसभा में पेश किया था, ये भी सही है।
उसके बाद बिहार विधानसभा में पहली बार झारखंड प्रस्ताव 22 जुलाई 1998, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हुआ था 1997 में, 22 जुलाई 1997 में। अगला, झारखंड स्वायत्त यानी क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद यानी जैक का गठन कब हुआ था? तो जैक का गठन 1995 में हुआ था दोस्तों, 7 अगस्त 1995। कब? 7 अगस्त 122 का जो है 7 अगस्त 1995 को इसका परिषद का गठन राजकीय अधिसूचना जारी की गई तथा 9 अगस्त को औपचारिक रूप से गठित कर दिया गया था, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब होता है? तो 20 जून 1963 को। ठीक है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाता है। और झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। ठीक है, कब? 1950 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज का 1915 में। ठीक है, आदिवासी महासभा की 1938 में, कैथोलिक सभा की 1933 में। ठीक है, किसान सभा का 1930 में। ठीक है, कितना बताएं? 2, 3, 4, 5 को। चलिए, बिरसा सेवा दल का गठन कब किया गया था? ठीक है, बिरसा सेवा दल का गठन कब किया गया था? तो बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था दोस्तों 1965 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 में। सफा होड़ आंदोलन कब हुआ था? 1870 में। 1855 में जो हुआ था ये सिंधु कान्हू चांद भैरव से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश को गौमुखी राजा कहा जाता था? तो 127 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा पंचीत राजा को गौमुखी राजा कहा जाता था। ढोकरा कला का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ढोकरा कला का प्रयोग किस लिए? मूर्तियां बनाने में किया जाता है। शाक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? तो ये कौन सा त्योहार किया जाता है दोस्तों? ये हैल पुनिया। ठीक है, जो हैल पुनिया जो है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे उरांव कोम्बकट क्या है? ये एक प्रकार का चित्रकला है। ठीक है, जादूपटिया क्या है? चित्रकला है। कोहबर क्या है? ये भी एक पेंटिंग है। उसी तरह ये जो है कोम्बकट जो है क्या है? चित्रकला है। आगे देखिए, संथाल को इसमें मिलाना है, यानी कि ये सूची, ये वधु मूल्य है और ये जाति है, तो इसको हम लोग को मिलाना है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे संथाल में क्या बोलते हैं। संथाल में हम लोग पोन कहते हैं। क्या कहते हैं? संथाल में पोन कहते हैं। एक का बी, यानी पहला का बी आ जाएगा। संथाल में पोन कहते हैं। मुंडा सब गोनोंग कहता है। मुंडा सब क्या कहता है? गोनोंग। ठीक है, मुंडा सब क्या कहता है? गोनोंग। उसके बाद कवर बोलता है सुखदमा। कवर जो है सुखदमा। और किसान क्या कहलाएगा? डाली। यानी कि 4 नंबर का एक, 4 नंबर का एक एक ऑप्शन है ना? 2 ऑप्शन है तो, और एक का 2, एक का यहाँ पे भी 2 है और यहाँ गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन गलत बोला है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफी होता है, ये बात गलत है दोस्तों। समगोत्रीय नहीं होता है, बहिर्गोत्रीय होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति को हाथ से कपड़े का जनक कहा जाता है? ये मैंने कल ही परसों लगाया था इसको कम्युनिटी पे, तो इसके चिक बड़ाइक होगा। क्या होगा? चिक बड़ाइक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2023 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे स्वीकार किया गया था? तो ये होगा दोस्तों कंवर। क्या हो जाएगा? कंवर। और उसके भी बाद कोल को बाद में सबसे पीछे लिया गया। अगला, दौड़ लांगड़े, ये सब बाहा या सोहरा ये सब किससे संबंधित है? तो बाहा पर्व या लांगड़े ये सब किससे है? संथाल। ये नंबर एकदम करेक्ट आंसर। अगला, बिरहोर जनजाति चित्रकला में निपुण माने जाते हैं, किसमें? तो कोहबर। कोहबर पेंटिंग जो है वो बिरहोर के लिए फेमस है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 12 साल में मनाया जाता है? तो देशवलिया। देशवलिया जो है 137 है ना, 137 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कितना साल में? 12 साल में मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें भुईहरीधारी और की ओर से मारंग गुरु को काड़ा की बलि दी जाती है। ठीक है, काड़ा की बलि दी जाती है। काड़ा मतलब भैंसा। अगला, अन इंट्रोडक्शन टू द होल लैंग्वेज, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा फादर जॉन डीनी। ठीक है, फादर जॉन डीनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला, संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को कहानी एवं गामा किसकी करती है? तो ये हो जाएगा पीओ बेडिंग। ठीक है, 139 का ए नंबर जो है पीओ बेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड की सबसे ऊंचा जगह कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? रांची, गढ़वा, लोहरदगा और नेतरहाट। तो इसका सबसे ऊंचा जगह जो है पहाड़ क्षेत्र एशियन जनरली होता है, तो ये सबसे ऊंचा हो जाएगा नेतरहाट। ठीक है, ये नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिले का नाम का शाब्दिक अर्थ लौह खनन होता है? तो वो होगा लोहरदगा। ठीक है, इसको पहले किस्मते लोहरदगा शायद कहा जाता था, किस्मते लोहरदगा।
ठीक है। अगला, पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है? पलामू का किला जो है वो सोन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है। पलामू का किला लातेहार जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, कितना? 5 किलोमीटर दूरी, कहाँ से? बेतला से। अगला, आदिम जनजाति समूह में मुख्यमंत्री विशेष खाद्यान्न सुरक्षा के तहत कितना किलो चावल दिया जाता है? ठीक है, तो ये दिया जाता है 35 किलो चावल। कितना? 35 किलो चावल दिया जाता है। अगला, अगला है भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को किस साल पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म श्री से सम्मानित इन्हें कब किया गया था? 2013 में, यानी सी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिरसा मुंडा कौन थे? तो ये एक आदिवासी नेता थे। ठीक है, आदिवासी नेता, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर। और हट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित थे, भूमिका निभाए थे, एकदम सही है। अंग्रेज कैप्टन ब्रश के विरोध में बावजूद इन्होंने 1857 के विरोध को सैनिकों को यहाँ अपने शरण दिया था, एकदम सही है। कमिश्नर डॉल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात इन्हें बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहाँ 1870 में इसकी मौत हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला, संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों सुधेंद्र नारायण किससे? तो छऊ नृत्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर, छऊ नृत्य से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक आधिकारिक कर्म मानवतावादी आयरन लेडी? तो आयरन लेडी के नाम से दयामणि बारला। ठीक है, कौन है? दयामणि बारला, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट है, पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक है तुहीन सिन्हा और अंकित वर्मा, यानी ए बी दोनों, ए बी दोनों। अगला है, झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दूसरा हवाई अड्डा कौन सा बना है दोस्तों? देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये किसके नाम पे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। सोनारी कहाँ पे है? जमशेदपुर में। ठीक है, धनबाद अंतर्राष्ट्रीय, ये धनबाद हवाई अड्डा धनबाद में ही है। तो इस तरह दोस्तों मैंने यहाँ पे झारखंड जीके के टोटल 40 क्वेश्चन को खत्म कर दिया है। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन, जीके के 30 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 40, 30, 70, 80, 90, और मैथ के भी लगभग लगभग जो है दोस्तों 15 क्वेश्चन को सोल्व कर ही दिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40, 30, 70, 80, 90, 100, 105 क्वेश्चन को यहाँ हमने मात्र जो है 37-38 मिनट में सोल्व कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को यहाँ तक देखें तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए। चलिए, माता पिता का सम्मान कीजिए।